नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री के संकल्प बैच में। बच्चों, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बिलियन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आज लास्ट लेक्चर होगा लगभग। ठीक है, तो हमने जो भी चैप्टर फर्स्ट में इम्पोर्टेंट चीज थी, जो भी हमारा सिलेबस था चैप्टर फर्स्ट का, वो हमने कवर कर लिया है। हमारा क्या चल रहा था, इससे लास्ट लेक्चर हमने बात की थी पराशर दाव के बारे में। किसके बारे में? पराशर दाव के बारे में। ठीक है, तो पराशर दाब हमारा क्या चल रहा था कि पराशर दाब को हमने ये बताया था, जो पराशर दाब होता है वो क्या होता है भाई, कि वह वाहिदाब जो पराशर की क्रिया को रोक देता है। वह वाहिदाब जो पराशर की क्रिया को रोक देता है वह क्या कहलाता है? पराशर दाब। ये भी बताया था कि इसे पाई से डिनोट किया जाता है। किससे भाई? पाई से। पराशर दाब को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। ठीक है, ये हमारा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो चौथे नंबर का है। कितने नंबर के कितने हैं ये अणुसंख्यक गुणधर्म? 4 हैं। पहला बासदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन एंड लास्ट होता है पराशर दाब। ठीक है, और बाकी इनसे 3 जो पहले थे वो हमने इनसे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर देख के आ रहे होंगे भाई, है ना? ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ से अब इसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें हमने पहले देख ली थी। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, पाई बराबर सी आर टी। पाई बराबर सी आर टी, लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला बताया था भाई। ये फॉर्मूला कैसे आता है इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखिए। जो पराशर दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। सी का मतलब कंसंट्रेशन, सी का मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट बना, अच्छा ऐसे पॉइंट से लिख लो, पॉइंट से लिख लो। क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या है इसमें? पराशर दाब। पराशर दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के, सांद्रता मतलब सी के समानुपाती होता है। मतलब क्या है भाई? ये है पाई समानुपाती सी। समीकरण पहला मान लो। ठीक है, पाई समानुपाती सी। मतलब क्या, अगर सांद्रता बढ़ाया तो अगर मैंने सांद्रता बढ़ाई किसी बिलियन की, अगर किसी बिलियन की सांद्रता बढ़ाई तो पराशर दाब भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, कि जो पराशर दाब होता है वो ताप के समानुपाती होता है। ताप मतलब टेम्परेचर टी के समानुपाती होता है भाई। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पराशर दाब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बना? पाई बराबर पाई समानुपाती टी, समीकरण नंबर 2, है ना? अब देखो समीकरण 1 व 2 से, दोनों में एलएचएस बराबर है। देखो दोनों में एलएचएस बराबर है, तो क्या होगा? यहाँ पे पाई रख लेंगे। समानुपाती किस किस के है? पाई समानुपाती किसके? यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है? टी। यही तो है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है? टी। ठीक है, अब इसके बाद देखो समानुपाती कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है क्या? पाई। यहाँ पे गैस कांस्टेंट आता है। गैस कांस्टेंट क्या होता है? सार्वत्रिक गैस नेतांक क्या होता है भाई? आर। सुना है, 11 क्लास में पढ़ के और गैस नेतांक क्या होता है? आर। तो यहाँ पे पाई बराबर कांस्टेंट लगेगा आर, और यहाँ पे सी टी। देखो यही है, सी आर टी लिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शोभा बढ़ाने अच्छा सा दिखे इसलिए क्या लिख देंगे? पाई बराबर सी आर टी। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई बराबर क्या निकला हमारा? सी आर टी। तो बस इसमें 2 पॉइंट याद रखने, कौन से कौन से? पहला ये कि पाई समानुपाती सी होता है, पाई समानुपाती टी होता है। मतलब पराशर दाब सांद्रता और ताप के समानुपाती होता है। सांद्रता और ताप के समानुपाती होता है। यहां से फॉर्मूला निकलता है पाई बराबर सी आर टी। क्लियर? और इसमें इसमें ये सारी चीजें हैं क्या क्या भाई? जैसे यहाँ पे ये पराशर दाब है, पाई क्या है? पराशर दाब। पाई क्या है? पराशर दाब। ठीक है, सी क्या है? सी है सांद्रता।
ठीक है भाई। और सांद्रता यहाँ पे लेते हैं मोलरता में। कौन सी सांद्रता होती है यहाँ पे? मोलरता। सांद्रता बहुत टाइप की थी, सांद्रता 10 प्रकार की पढ़ी थी हमने, उसमें से कौन सी सांद्रता होती है यहाँ पे? मोलरता। क्लियर? यहाँ पे आर का मतलब क्या सर? आर का मतलब होता है गैस नेतांक, गैस नेतांक। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? इसकी वो वैल्यू होती है 0.0821, 0.0821। ठीक है, 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसका पूरा मात्रक है एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है भाई, ये किसका मात्रक है? गैस नेतांक का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू थी ये, इसको याद रखना। या फिर एक और तरीके से इसको बट्टे में लिख लो तो 1/12 आता है। कितना आता है? 1/12। या तो ये वैल्यू लगा दो या ये वैल्यू लगा दो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसका भी मात्रक सेम होगा, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है भाई, ये तुम्हारी हो गई आर की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, आर हो गया, सी हो गया, है ना, और क्या बचा? टी। टी फॉर टेम्परेचर। टी का मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर होता है सर केल्विन में। किस में होता है? केल्विन में। क्लियर? ये सारी चीजें हैं इसमें, है ना। तो हमारा पराशर दाब पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर क्या होता है? सी आर टी। ये कहां से आता है? पाई समानुपाती सी समानुपाती टी। दोनों समीकरण को अगर हम तुलना करेंगे तो पाई समानुपाती किस किस के? सी और टी के। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आता है? आर। ठीक है, ये सारी चीजें। आर की वैल्यू कितनी? 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है भाई, अब देखिए इससे एक और फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पे सांद्रता जो सी है इसको मोलरता रखे, यहाँ पे सी का मतलब क्या है? सांद्रता, और यहाँ पे क्या रखेंगे हम? मोलरता। तो मोलरता रख के क्या फॉर्मूला निकलेगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं भाई? मोलरता। अब यहाँ देख लो पहले। अच्छा, यहाँ पे क्या है? सी का मतलब एम। सी का मतलब कौन सी सांद्रता है? मोलरता। मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, अब भाई यहाँ पे मोलरता क्या होती है मुझे ये बताओ पहले। मोलरता पढ़ के आ रहे हो भाई? मोलरता क्या होती है? विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। ठीक है, आयतन किस में होता है? लीटर में। अब विलेय के मोल, मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार से। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार से। तो क्या होगा देखो, विलेय के मोल है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार ऐसे लिखा जाएगा। विलेय के मोल को कैसे लिखोगे? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अरे मोल यही तो होता है, मोल बराबर क्या? भार बटे अणुभार। ये पढ़ के आ रहे हो ना? भार को W से डिनोट किया जाता है, अणुभार को M से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे विलेय के मोल क्या होगा? मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है भाई, और बटे क्या है देखो, बटे में है क्या? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। आयतन को किससे डिनोट करना है? वी से। आयतन को किससे डिनोट करेंगे? वी से। इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको करेंगे डब्ल्यू से। भार को एम को किससे करेंगे? सॉरी, अणुभार को किससे? एम से। ठीक है भाई, तो हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला क्या है यार? फाइनली मोलरता बराबर, देखो ऊपर क्या है? स्मॉल डब्ल्यू। ये नीचे आएगा भाई, तो ये नीचे आएगा तो नीचे क्या बचा? स्मॉल एम इंटू क्या है? वी। वी किस में है? ये लीटर में। वी किस में है? आयतन किस में है? लीटर में। क्लियर है ना? आयतन किस में है? लीटर में। तो हमारे पास मोलरता का ये फॉर्मूला बना भाई।
इस फॉर्मूले को जो मोलरता है यहां रख सकते हैं नहीं? अरे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या बनेगा देखो, चलो यहां बता दे रहा हूं ना। समझना ध्यान से। मैंने कहा सी की जगह क्या रख सकते हैं हम, एम, मतलब सांद्रता जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है, मोलरता के, मतलब सी बराबर एम, है ना। तो यहाँ पे क्या रख दो, एम। तो पाई बराबर क्या बना, एम आर टी। अब जो एम है, एम क्या है, मोलरता। एम क्या है, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या निकाला, ये वाला। तो ये रख दो यहाँ पे, पाई बराबर, इसकी जगह रखोगे क्या, डब्लू, है ना, ऊपर डब्लू है और बाकी क्या है, ये आर टी अपॉन नीचे क्या है, एम वी। वी किस में है भाई, लीटर में। तो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला बना भाई, डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी। क्लियर, डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी। अरे कोई डाउट है, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। पाई बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी, एक फॉर्मूला ये रहा भाई, इन पे स्टार मार्क लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, परासठ दाब के दो फॉर्मूले हैं, पाई बराबर सी आर टी और एक और निकलता है पाई बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी। और क्या हो सकता है देखो, मैं कहूँ अगर लीटर की जगह अगर यहाँ पे एमएल दिया हो, मोलरता पढ़ाई थी ना, तो लीटर की जगह अगर एमएल देता है तो इनटू क्या कर देते हैं, 1000, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर लीटर की जगह क्या हो एमएल, तो इनटू क्या कर देंगे, 1000। तो क्या आएगा, पाई बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी। वी किस में भाई, एमएल में। तो क्या कर देंगे, इनटू 1000। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है भाई। अगर यहाँ भी लीटर की जगह क्या हो, एमएल, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनटू 1000। कोई डाउट, ठीक है। बाकी मैंने तो सारी चीजें बता दी। पाई क्या है, परासर दाब, ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। डब्ल्यू क्या है, देखो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू का मतलब कहाँ है, डब्ल्यू का मतलब बिले का भार। छोटी एम का मतलब क्या, बिले का अड़वार। और वी का मतलब बिलियन का आयतन। ये सारी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है भाई। क्लियर है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं पराशर साहब के, पाई बराबर सी आर टी और दूसरा है पाई बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी। अरे क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। क्लियर। तो हमारा जो पराशर दाब था वो यहाँ पे फाइनल होता है भाई, है ना। तो हमारे अर्धसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, सॉरी चार प्रकार के थे। कौन से कौन से, कौन से कौन से थे भाई, बासदाम में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, एंड लास्ट पराशर दाब। यही तो थे, है ना, जो चारों हम पढ़ चुके हैं अब तक, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे भाई, इसमें एक दो टॉपिक और हैं, वो क्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं भाई। समझना ध्यान से, है ना, समझोगे। चलिए, देखिए यही हेडिंग यही है हमारी, पराशर दाब के अनुसार बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, पराशर दाब के आधार पर बिलियन के प्रकार। अब तक हमने बिलियन कितने प्रकार के पढ़े, कोई बताएगा, बिलियन अब तक हमने कितने प्रकार के पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा। हम अब तक 7 प्रकार के बिलियन पढ़ चुके हैं। कौन से, पहला तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन, ठीक है। कितने हो गए, 5। इसके बाद हमने राउल्ट के अनुसार पढ़े थे 2 प्रकार के विलियन, आदर्श विलियन और एक अनादर्श विलियन। कितने हो गए, 7। 3 बिलियन यहाँ पढ़ेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 बिलियन पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई 3 बिलियन कौन से हैं, ये किसके आधार पे हैं, ये है पराशर दाब के आधार पर। पहला है समपराशरी बिलियन, समपराशरी बिलियन।
दूसरा है अति पराशरी बिलियन। अति पराशरी या फिर कहते हैं इसे दीर्घ पराशरी बिलियन। दीर्घ पराशरी बिलियन। ठीक है। एक होता है अल्प पराशरी बिलियन। अल्प पराशरी या फिर इसे कहते हैं लघु पराशरी विलयन। लघु पराशरी लघु पराशरी विलयन। तो विलयन कितने प्रकार के? तीन। समझिए ध्यान से, है ना। देखिए समपराशरी विलयन का मतलब क्या है। यहाँ पे अति पराशरी विलयन और यहाँ पे अल्प पराशरी विलयन। पहले तो ये शब्दों का मतलब समझिए। सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, पराशरी का मतलब पराशर दाव। समझ में आया क्या बोला मैंने? सम का मतलब समान, पराशरी का मतलब पराशर दाव, अति का मतलब होता है ज्यादा, अति का मतलब ज्यादा, या दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बड़ा सुना है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो उसका मतलब बड़े प्रश्न लिखने हैं, बड़े आंसर लिखने हैं हमें। तो वही है, बड़ा या ज्यादा कह सकते हैं ना। अल्प का मतलब कम, या लघु का मतलब भी होता है छोटा। क्लियर। और पराशरी का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि पराशरी का मतलब होता है पराशर दाव। तो डेफिनेशन क्या है सर? समपराशरी विलयन होता क्या है ना। समपराशरी विलयन क्या है? समपराशरी विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं। क्या बोला? ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो कितने विलयन में करेंगे? कम से कम 2 विलयन होने चाहिए। अगर हमें तुलना करनी है तो कितने बिलियन की करेंगे? 2 बिलियन। तो हमारे पास कोई 2 बिलियन है, 1 बिलियन मान लो ये है, एक ये है। तो इन दोनों की अगर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब इसका और इसका पराशर दाब कैसा होना चाहिए सर? समान होना चाहिए। तो उन बिलियनों को हम, उन दोनों बिलियनों को क्या कह देंगे? समपराशरी बिलियन है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे? ऐसे बिलियन, ऐसे बिलियन जिनके पराशर दाब, जिनके पराशर दाब समान होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। अरे क्लियर है? पहला था ये दूसरा, लास्ट ये तीसरा। ठीक है। तो यह क्या कह देंगे? पाई, इसको 1 मान लो, पहला, पहले विलियन का पराशर दाब और दूसरे विलियन का पराशर दाब, ये क्या होगा? पाई 1 बराबर पाई 2। क्लियर। दोनों विलियन के पराशर दाब कैसे हैं? बराबर हैं या समान हैं। उन्हें क्या कह देंगे सर? समपराशरी विलयन। ये क्या होगा फिर? मान लो मेरे पास 2 बिलियन है, 1 बिलियन का पराशर दाब जो है वो ज्यादा है, 1 बिलियन का कम है। मैं कह रहा हूं जो, मान लो ये ऐसे मान लो, ऐसे मानिए। देखिए ये चौक दिख रहे होंगे आपको, ये छोटा चौक दिख रहा होगा, ये बड़ा, है ना। ये छोटा चौक दिख रहा होगा, ये बड़ा। अब मुझे बताओ, अगर मैं दोनों की तुलना करूं तो कौन सा चौक बड़ा है? ये वाला। तो इसे कह दूंगा मैं अति पराशरी विलयन। क्या कह दूंगा? अति पराशरी विलयन। मतलब इसका पराशर दाब ज्यादा है, इसका पराशर दाब कम है। समझ में आया क्या बोला? इसका पराशर दाब ज्यादा है, ये बड़ा है, और इसका पराशर दाब कम है। अगर इससे मैं तुलना करूं, ये छोटे वाले चौक से तुलना करूं इसकी, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी अपेक्षा इसका पराशर दाब ज्यादा है। तो वही लिखा है मैंने। क्या लिखा? यदि 1 बिलियन का पराशर दाब, 1 बिलियन का पराशर दाब यहाँ लिखना, यदि किसी बिलियन का, है ना, यदि किसी बिलियन का
यदि किसी विलयन का पराशर दाब अन्य विलयन की अपेक्षा, अन्य विलयन की अपेक्षा, अति का मतलब ज्यादा होना चाहिए ना, अन्य विलयन की अपेक्षा, अन्य विलयन की अपेक्षा ज्यादा हो या अधिक है हो, तो उसे क्या कहते हैं, अति पराशरी विलयन कहते हैं। अति पराशरी विलयन कहते हैं। यहाँ पे मान लो पाई 1 है और यहाँ पे पाई 2 है, तो 1 बिलियन का पराशर दाब ज्यादा होगा। मान लो पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से, ठीक है भाई। ऐसी सेम इसका होगा, बस यहाँ पे क्या लिखना है, जो हमने कहा था कि अन्य बिलियन की अपेक्षा पराशर दाब कैसा है, अधिक, यहाँ पे कर देंगे कम है। वही सेम कंडीशन है कि एक का ज्यादा एक का कम, है ना। तो हम इसकी, अब जो छोटा वाला चौक है इसकी तुलना कर रहे हैं इससे, है ना। तो समझना क्या, यदि किसी बिलियन का, ये एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेना भाई, है ना। यदि किसी बिलियन का पराशर दाब, पराशर दाब अन्य बिलियन की अपेक्षा, अन्य बिलियन की अपेक्षा, अन्य बिलियन की अपेक्षा कैसा हो, कम होता है, कम हो, तो उसे क्या कह देंगे, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। क्लियर है। वही सेम पाई 1 एंड पाई 2, पाई का मतलब पराशर दाब, अब मान लो पाई 2 ज्यादा है और पाई 1 कम है, ये सेम कंडीशन है। पाई 1 बराबर पाई 2, इसका मतलब सम पराशरी विलयन, पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, इसका मतलब अति पराशरी विलयन। पाई 1 लेस देन पाई 2, इसका मतलब अल्प पराशरी विलयन। क्लियर। तो हमारे पराशर दाब के अनुसार विलयन 3 प्रकार के थे, तो तीनों प्रकार ये रहे। पराशर दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी, एंड एक और होता है पाई बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी। बी क्या है उसमें, बी है आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। क्लियर। इसके बाद एक और टॉपिक रह गया, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक क्या है, प्रतिलोम पराशर या फिर व्युत्क्रम पराशर। आपने सुना होगा आर ओ, सुना है आर ओ, अरे घर में आर ओ लगा रहता है ना। आर ओ सुना है, नहीं सुना भाई, आर ओ का पानी पिया होगा, वही आर ओ। तो उसकी बात करेंगे भाई, है ना, समझोगे। चलिए आर ओ को समझेंगे कि आर ओ किस तरह से काम करता है भाई, ठीक है। क्या समझेंगे, आर ओ किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से पानी को फिल्टर करता है ना। समझिए ध्यान से भाई, हम बात कर रहे हैं, हमारी लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की। हेडिंग क्या है, व्युत्क्रम पराशर, व्युत्क्रम पराशर, ठीक है। या फिर इसे कहते हैं प्रतिलोम पराशर, प्रतिलोम पराशर। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो पराशर की क्रिया हो रही थी अब उसके विपरीत क्रिया होगी, समझ में आया। पराशर की जो क्रिया हो रही थी अब उसके विपरीत क्रिया होगी, तो उसी क्रिया को हम कह देंगे व्युत्क्रम पराशर हो रहा है, मतलब प्रतिलोम पराशर हो रहा है ना। इंग्लिश में कहते हैं सर इसे रिवर्स, रिवर्स ऑस्मोटिक,
परासड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑस्मोटिक है ना, और उल्टे को कहते हैं हम रिवर्स। तो शॉर्ट फॉर्म बना क्या? आर ओ। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? आर ओ के बारे में, कि आर ओ किस प्रकार से वर्क करता है भाई, समझना। देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, है ना, कुछ आर ओ की तरह ही। मान लो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। ऐड देखे होंगे टीवी में कि केंट देता है सबसे शुद्ध पानी, है ना, बहुत सारे ऐड आते हैं भाई, आते हैं ना। तो यहाँ से वाटर निकल रहा है और यहाँ पे रखा है हमारा ग्लास। ठीक है, ये ग्लास में पानी भर रहे हैं यहाँ से हम। बाकी ठीक है, ये ऊपर से टंकी से पानी आ रहा है भाई, ये टंकी रखी है, जो भी है, जैसे भी समझना है वैसे समझ लो ना। ये कहाँ से आ रहा है पानी? टंकी से पानी आ रहा है यहाँ से, ऐसे कुछ। ठीक है भाई। तो ये मैंने क्या बनाया? ये आर ओ बनाया ना। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या काम हो रहा है भाई? अच्छा, ये मैंने बनाया सर एस पी एम। एस पी एम का मतलब समझ में आ रहा है या भूल गए हो? है? एस पी एम क्या होता है, कोई बताएगा? एस पी एम, एस पी एम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने बताया था ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। झिल्ली पढ़ाई थी। झिल्ली कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य झिल्ली। तो वहां एक झिल्ली पढ़ाई थी, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही तो पढ़ाई थी। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम कहते हैं भाई। ठीक है। अब यहां से जो पानी आ रहा है भाई, ये पानी साफ आ रहा है, गंदा आ रहा है, कोई बताएगा? ये जो पानी आ रहा है यहाँ से, साफ है, गंदा है? अरे गंदा पानी है जभी तो, गंदा पानी है जभी तो उसको शुद्ध कर रहे हैं भाई, है ना। तो इसमें बहुत सारे अशुद्धि मिली होंगी। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये बिलियन है। क्या है? बिलियन है। अरे खारा पानी भी होता है बहुत जगह का, है ना। तो खारे पानी में, खारा पानी कैसे बनता है? नमक मिला होता है उसमें, नमक की मात्रा होती है। तो पानी में नमक मिला हो तो वो क्या बन जाता है? बिलियन। क्लियर? तो ये क्या है? बिलियन। भाई इधर जो पानी फिल्टर होके जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है? इसके एसपीएम के द्वारा जा रहा है। तो इधर फिल्टर होके पानी जा रहा है, यहाँ पे क्या नमक आएगा? क्या नमक आएगा? बोलो। नहीं आएगा ना। यहां पानी शुद्ध होके आ रहा है, तो ये क्या है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मतलब वाटर, जो यहां तुम लोग पी रहे हो। तो वो किससे फिल्टर होके आ रहा है? वो फिल्टर होके आता है एसपीएम के द्वारा आता है। मतलब अर्ध पारगम में झिल्ली लगी होती है किसमें? आरओ में। अगर अर्ध पारगम में झिल्ली नहीं लगी होगी आरओ में, इसका मतलब क्या है? पानी फिल्टर नहीं हो पाएगा। अरे क्लियर? पानी फिल्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या लगा है? अर्ध पारगम में झिल्ली। अब देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे परासड़ होता तो क्या होता? परासड़ की दिशा किधर होती है? कहां से कहां होती है? अगर मैं बात करूं परासड़ की दिशा कहां होती है? अच्छा, विलायक और बिलियन में से सांद्रता किसकी ज्यादा? इसकी सांद्रता ज्यादा है सर, सांद्रता इसकी ज्यादा है। ये बताया था ना, इसकी सांद्रता ज्यादा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार परासड़ पढ़ गया है, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। और इसकी सांद्रता कैसी है? कम है। पानी की सांद्रता कम होती है और विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है, क्योंकि सांद्रता क्या होती है? विलय की मात्रा। तो विलय किसमें मिला है? इसमें। इसमें विलय मिला है, इसका मतलब सांद्रता ज्यादा है। इसमें विलय मिला ही नहीं मिला है, इसका मतलब सांद्रता कम है। क्लियर? तो भाई मुझे बताओ, परासड़ की दिशा कम से ज्यादा है, ज्यादा से कम? परासड़ की दिशा होती है कम से ज्यादा की ओर। अगर परासड़ होता, अगर खाली परासड़ होता तो किधर जाता? इधर विलायक से बिलियन की ओर जाता, विलायक से बिलियन की ओर जाता। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर परासड़ होता तो दिशा किधर होती? विलायक से बिलियन की ओर होती। क्लियर? लेकिन मैंने कहा ये कैसा परासड़ है? ये है व्युत्क्रम परासड़। इसका मतलब दिशा किधर होगी? उल्टी हो जाएगी, ज्यादा से कम की ओर, मतलब बिलियन से विलायक की ओर। तो इसलिए हमारी दिशा किधर जा रही है भाई? बिलियन से विलायक की ओर जा रही है, शुद्ध विलायक की ओर जा रही है।
क्लियर है? तो यही है हमारा परासर दाब। कौन सा परासर? सॉरी, विक्रम परासर। उल्टा परासर हो रहा है। अगर खाली परासर होता तो दिशा इसकी ऐसे होती, कम से ज्यादा की ओर। अगर उल्टा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से कम की ओर जाएगा। तो यहां जो पानी आ रहा है वो कैसा पानी है? शुद्ध पानी आ रहा है, और ये इसको आप लोग पीते हो। क्लियर है? तो भाई डेफिनेशन क्या बनी? ये तो हमारा स्ट्रक्चर था समझने के लिए ना। डेफिनेशन क्या है सर? कि बिलियन, जो बिलियन है, अच्छा, जो इसमें जो अशुद्धि होंगी वो क्या इसके बाहर जाएंगी, मतलब क्या विलायक की ओर जाएंगी? नहीं जाएंगी। जो अशुद्धि है वो कहां रह जाएंगी भाई? जो एसपीएम की झिल्ली है उस पे रह जाएंगी हमारी क्या? अशुद्धि। अगर इसके बाहर निकल जाती तो पानी शुद्ध कहां से होता? है ना? तो समझो, बिलियन में से क्या जा रहा है? क्या विलेय जा रहा है? ये जो अशुद्धि है क्या ये निकल रही है? ये अशुद्धि को कह रहे हैं हम विलेय, है ना? और क्या इसमें से पानी निकल रहा है? पानी तो निकल रहा है। तो पानी निकल रहा है, पानी क्या निकल रहा है? पानी में से क्या? पानी क्या होता है? विलायक। पानी क्या है? होता है विलायक, है ना? तो बिलियन में से क्या जा रहा है इसके बाहर? सिर्फ विलायक जा रहा है। तो बिलियन में से विलायक के कण, किसके कण जा रहे हैं? सिर्फ विलायक के कण। बिलियन में से किसके कण जा रहे हैं? सिर्फ विलायक के कण। और किधर जा रहे हैं? शुद्ध विलायक की ओर। समझ में आया? बिलियन में से विलायक के कण जा रहे हैं, और किसकी तरफ जा रहे हैं? शुद्ध विलायक की तरफ। किसकी द्वारा जा रहे हैं? वो जा रहे हैं एसपीएम के द्वारा। समझ में आया? तो बिलियन में से विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, इसको कहते हैं एसपीएम, है ना, द्वारा शुद्ध विलायक की ओर जाते हैं। शुद्ध विलायक की ओर जाते हैं। समझ में आया क्या क्या लिखा मैंने? बिलियन में से किसके कट जा रहे हैं? सिर्फ विलायक के कण। तो बिलियन में से विलायक के कण, बिलियन में से विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर जाते हैं। इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। कौन सा परासरण? व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। तो इस क्रिया को आर ओ कहते हैं।